जय जय। एक दूसरा प्रश्न है, श्री गिरिराज जी के दूध की धारा की परिक्रमा, ये क्या है, इसे किसने की और ये सबसे पहले इसे कैसे करनी चाहिए? इसके साथ साथ और एक प्रश्न है, गिरिराज जी को धोती चढ़ाने का जो मनोरथ आजकल वीडियो में आया है, तो ये दोनों क्या सही है? आपने वो वीडियो देखा? तो क्या उन्होंने पूरे गिरिराज जी को धोती धराई ऐसा? अच्छा, पर्वत को, स्वरूप को कि पूरे पर्वत को? यद्यपि मैंने ये वीडियो नहीं देखा है, तथापि मैं आपको इसमें दो चीज़ों की खुलासा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो गिरिराज जी के दूध के धारा की परिक्रमा, पुनः एक बार पहले के प्रश्न की तरह मैं कहूँगा, इतिहास में जाएं और इतिहास में जाके देखें कि दूध के धारा की परिक्रमा कौन ने की, कब की, कैसे की। अगेन आचार्य परंपरा, आचार्य परिवार में कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि कोई ने दूध के धार की परिक्रमा की। और मैंने भी बचपन से बहुत लोगों को, पुष्टि मार्ग एतर भगवत भक्तों को, गिरिराज जी के भक्तों को दूध की धार की परिक्रमा करते देखा। और उसमें एक बहुत बड़ी सनातन धर्म की मैंने क्षति होते देखी। और सनातन धर्म की क्षति इस प्रकार से होते देखी कि वो लोग जो एक कलश, एक मटकी, एक गागर दूध के धार के लिए बनाते हैं, उसमें छोटा छिद्र करते हैं और बिल्कुल वो छिद्र में से वो धारा चलती रहती है और वो हाथ में लेके परिक्रमा देते रहते हैं। जैसे जैसे वो गागर खाली होती है उसको वापस रिफिल किया जाता है और वो अबाध गति से वो धारा भी चलती रहे और परिक्रमा वाला परिक्रमा भी 7 कोस या 9 कोस जो वो लगा रहा हो वो परिक्रमा लगाए, परिक्रमा करे अर्थात, और वो धारा भी चलती रहे। अब एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो महादेव जी के मस्तक पे गंगा जी की कलसिया बनाई जाती है उसमें आग्रह पूर्वक एक छेद रखा जाता है, छेद किया नहीं जाता है, बराबर। जो गंगा सागर ऊपर लगाते हैं, जिस कलश में से जलधारा सदा शिव जी के ऊपर सदा जलधारा बहती है, उस कलश को ही ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें से एक धारा सतत या बिंदु बिंदु मात्र भी गंगा जी महादेव जी पे पधारते रहे। पर इस पात्र को फोड़ा जाता है और फूटे हुए बर्तन से देव पूजन निषिद्ध है। दूध के धारा की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मैं बाद में बोलूँगा। पहले मैं बताऊँगा, फूटे हुए बर्तन से अभिषेक या भोग धरना या पूजा का कोई भी प्रकार करना, अगर कोई पात्र में थोड़ी सी तड़ या कुछ ऊपर से पात्र फट जाता है तो भी उस पात्र को बदल दिया जाता है या उसको वो वापस ठीक करा के लाया जाता है, कलई करा के लाया जाता है। तो हमारे यहाँ फूटे हुए बर्तन से देव पूजा ही नहीं होती। ये सनातन धर्म में अगर हो रहा है तो ये सनातन परंपरा में भी ठीक नहीं हो रहा है कि कोई आदमी फूटे हुए बर्तन से दूध के धारा की परिक्रमा करा। दूसरा, प्रायः ऐसे घट में एक स्फोट करके, घट को भंग करके उसमें से जल बहता रहे, ऐसा तो अग्नि संस्कार के समय हम वो परिक्रमा करते हैं, तब वो इस ढंग से चढ़ाते हैं। इसका गिरिराज जी से क्या संबंध? तीसरी चीज, टेक्निकली और प्रैक्टिकली देखने जाओ तो वो धारा गिरिराज जी पे पड़ती नहीं। तो ये अपन दौड़ कोई श्रीनाथ जी के, गिरिराज जी के शिखर पे थोड़ी लगा रहे हैं, ये तो अपन तैरेटी में और या परिक्रमा मार्ग में लगा रहे हैं। तो परिक्रमा मार्ग को दूध से भिगोने का कोई उद्देश्य मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, गोरस अपने आप में पंचामृत है, अमृतों में से एक प्रधान अमृत है दूध। इसको जितना भोग धरा जाए, जितना सामग्री का रूप देके गिरिराज जी को अरोगाया जाए, उतना उनके तत्सुख का विचार होगा। गिरिराज जी का कार्य है गोवर्धन, गोवंश का वर्धन हो, गो माता और गो माता का जो संकुल है, जो गोकुल है, वो हमेशा बढ़े। उसके वर्धन में जो देवता तत्पर रहे हैं प्रधान रूप से, वो कृष्ण का जो रूप है वो श्री गिरिराज जी हैं। उनका नाम ही गोवर्धन है। वो गोवर्धन नाम के गिरिराज जी को कितना दुख होता होगा जब इतना दूध वेस्ट होता होगा। और मैं वेस्ट शब्द का प्रयोग आग्रह पूर्वक दूध की धारा की परिक्रमा के लिए कर रहा हूँ, गिरिराज जी को दूध से स्नान कराने को नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि दूध से स्नान कराना भी अरोगाने का एक प्रकार है, इसलिए कच्चे दूध से भी जब स्नान कराते हैं तो उसमें बूरा मिलाया जाता है। फीके दूध से गिरिराज जी को स्नान नहीं कराते हैं। श्री यमुना जी में जब दूध सामग्री पधराते हैं या जब गिरिराज जी पे दूध सामग्री पधराते हैं तो उसमें भी बूरा मिश्रित करके अर्थात शक्कर या पिसी हुई खांड पधरा के उसको मीठा किया जाता है। और इसको उबाला इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अभिषेक का जो क्रम है वो शास्त्र में जो दूध को आँच पे अग्नि पे न चढ़ाया गया हो उससे ही भगवान का अभिषेक मान्य किया जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पंचामृतों में पंचामृत छुआते नहीं हैं। कब नहीं छुआते हैं? जब उनको अग्नि का स्पर्श न किया गया हो तब। जैसे घी बने बाद एक बार घी शुद्ध है, पर घी को बार बार गर्म अगर करोगे तो घी छुआता है। तेल निकले बाद तेल का संरक्षण करोगे, तेल को तेल किसी से खरीदोगे, बेचोगे, दोगे, तेल नहीं छुआता है। पर एक बार तेल गर्म हो गया उसके बाद कढ़ाई से वापस बर्नी में डाल के आप दूसरे को नहीं दे सकते हो, नहीं तो वो अपरस छुआ जाती है। उसी प्रकार से दही है, आप किसी के घर का जामन मांग के लाके अपने यहाँ दही जमा सकते हो। दही जमे बाद आपके पात्र का दही अन्न प्रसादी भी है और उसमें से पहले भगवत विनियोग हुए बिना आप लो तो फिर भोग भी धरने के भी काम का नहीं है। तो पंचामृतों का भी ये विवेक है कि उसका अग्नि का संस्पर्श नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध मतलब कच्चा दूध ही होना चाहिए। कच्चे दूध में बूरा मिश्रित होना चाहिए। गिरिराज जी जितना एट द टाइम ऑफ स्नान करवा रहे हैं साथ साथ में आप अरोग भी रहे हैं। तो गिरिराज जी पे दूध चढ़ाने, दूध पधराने की जो भावना है वो अरोगाने की भी है, भोग धराने की भी है और नलाने की भी है। आप समझे? तो इसलिए वहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसे बर्तन में लेके 7 कोस 21 किलोमीटर आप फूटे बर्तन से पूरे परिक्रमा मार्ग को दूध या तथाकथित दूध से गीला, गंदा और चिकना करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है और ऐसा कभी हुआ नहीं। भाई जिस समय पे जिन वहाँ पे इन ऐतिहासिक घटना के जो चिन्ह हैं, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, गोविंद कुंड, वहाँ की किसी की भी लीला, माहात्म्य, स्थल पुराण, उप पुराण, कहीं पे किसी पात्र के द्वारा ऐसा वर्णन शास्त्रों में भी नहीं आया है कि उन्होंने कहीं दूध के धार की परिक्रमा की। अरे भाई सबसे पहले तो इंद्र ने नहीं की, ब्रज भक्तों ने नहीं की, ठाकुर जी दाऊ जी ने कभी नंदादिक गोपों से, वृषभान आदि गोपों से कराई नहीं। किसने की दूध के धार की परिक्रमा बताओ? ब्रज लीला में, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों में, लीला ग्रंथों में गोपी जनों के द्वारा कभी किसी ने तो की हो ना। तो जैसे चुनरी मनोरथ का कोई प्रावधान नहीं है कहीं भी, वैसे ही गिरिराज जी के दूध के धारा की परिक्रमा का भी कोई प्रकार नहीं। और मेरे बड़ों ने तो नहीं किया। मेरे दादी जी तो इतना गिरिराज जी का आग्रह रखते थे, समय समय पे फ़ोन करके भी वहाँ हमारे पुरोहितों द्वारा गिरिराज जी को अभिषेक कराते थे, भोग सामग्री धरवाते थे। तब भी कभी मेरे दादी जी ने या मेरे ताजचरण ने भी कभी किसी को कहा नहीं कि तू जाना और दूध के धार की परिक्रमा करके आना। हाँ, इतना दूध गिरिराज जी पे चढ़ाना, इतना आप भोग सामग्री अरोगाना, उसमें भी हमारे घर की तो विशेषता रही है। हम कम से कम दूध चढ़ाते हैं, अर्थात अभिषेक या स्नान के रूप में धराते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री दूध घर की आप श्री गिरिराज जी को धरते हैं, जिसके बाद ब्रजभक्तों में उसको बांटा जा सके, ब्रजवासियों में बांटा जा सके, ब्रजभक्तों में बांटा जा सके, पुष्टि मार्गियों को गिरिराज जी का प्रसाद प्राप्त हो। इतना दूध बहा देने का भी कोई अर्थ तो नहीं है, क्योंकि आज उतना आदृत भाव किसी को नहीं रहा है कि जितना दूध नीचे उतरे उतना वापस कलेक्ट करें और ले जाके उसका सदुपयोग करें। उसका संग्रह करके कौन तुरंत लेके और उसका पुनः उपयोग कर रहा है। इसलिए गिरिराज जी के दूध के धारा की परिक्रमा हो, ये धोती धराने का क्रम हो, ये सब भी अब देखो मैं आपको बताऊं, श्री गिरिराज जी तो जहाँ आप विराज रहे हैं वहाँ इतने से भी गिरिराज जी हैं, और 9 कोस में भी आप गिरिराज जी हैं। 9 कोस मतलब मैं चंद्र सरोवर पर्यंत आप गिरिराज जी की स्थिति के हिसाब से आपको कह रहा हूँ। गिरिराज जी आप साक्षात सब जगह हैं। अब जैसे कोई कहता है कि भाई दंडोती शिला है, यहाँ 7 परिक्रमा करो तो पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। अरे वो तो आप इतनी सी पिंडी की भी परिक्रमा गिरिराज जी की इतनी सी शिला लेके भी करोगे 7 परिक्रमा, तो आपको 7 कोस की परिक्रमा का ही फल मिलेगा। दंडोती शिला का मतलब सिर्फ इतना है कि जब गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते थे श्रीनाथ जी के मंदिर जाने के लिए, तो वहाँ दंडोत करके जाते थे। एक स्थान, एक शिला को मुखारविंद मानते थे कि जिनसे आज्ञा ली जाए कि भाई आपका जो आदिभौतिक ये पर्वत रूप शिखर है, इस पे हम पैर रखें, उसकी दंडोत करके आज्ञा मानी जाती थी। दूसरा दंडोती शिला की भावना ऐसी भी बताते हैं
कि एक इंद्रौली नाम का गांव है। वो इंद्रौली नाम के गांव से लेकर और दंडोती शिला तक इंद्र जो है वो दंडोती परिक्रमा देता हुआ आया। इंद्र जब स्वर्ग से आए तो वह ऐरावत से इंद्रौली नाम का गांव है वहाँ उतरे, और वहाँ से जब पर्वत तक आए जहाँ पे श्री ठाकुर जी आप गिरिराज जी को रख के और आप विराज रहे थे, वहाँ तक आते आते उसने साष्टांग प्रणिपात करते हुए ही वहाँ तक वो आए, और वो दंडोती शिला तक लास्ट आए। उसके बाद चल के सुरभि कुंड तक गए। तो वो दंडोती शिला वहाँ उन्होंने लास्ट गिरिराज जी को दंडोत करी, क्षमा मांगी। इसलिए आज भी गिरिराज जी पे चढ़ना हो तो वहाँ उनसे क्षमा मांगते हैं। वहाँ परिक्रमा करके अपने जो दोष हैं, परिक्रमा का एक ही सिद्धांत है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। मैं एक एक पैर रखूँ, एक एक पगला रखूँ तो मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हों, इस भावना से ही आदमी परिक्रमा करता है। परिक्रमा का और कोई हेतु नहीं होता है। इसलिए किसी और प्रकार की मानता के लिए परिक्रमा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि परिक्रमा करने का अर्थ ही ये होता है कि यानि कानि च पापानि, मैंने कोई भी पाप ज्ञात अज्ञात जन्मांतर कृतानि च, इस जन्म में नहीं इसके पहले के जन्म में भी कोई पाप किए हों तो तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वो सब मेरे नष्ट हो जाएं जैसे जैसे मैं एक एक पैर आपकी परिक्रमा करूं। तो आप इतनी सी गिरिराज जी की परिक्रमा करो, इतने बड़े करो, इतने बड़े को 5 कोस 7 कोस 9 कोस, जहाँ तक आप गिरिराज जी को मानो परिक्रमा करो, परिक्रमा का एक ही फल है कि अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट होने से क्या होगा? जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जितना पाप नष्ट होगा कृष्ण भक्ति और बढ़ेगी। पाप नाश का हेतु भी अपने ये नहीं कि पुण्य मिल जाए और हम अच्छे स्वर्ग आदि सुखों को भोगें, नहीं, हमारे अंदर कृष्ण भक्ति बढ़े, इसलिए हम पाप नाश का आयोजन करते हैं। पाप नाश के लिए हम परिक्रमा करते हैं। अपन जितनी बार गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उतने अपने अघ अपराध पाप और दोष दूर होते हैं, इसलिए परिक्रमा करते हैं। अब इसमें दूध के धार की परिक्रमा अहैतुक है। ना वो दूध गिरिराज जी पर समर्पा जा रहा है, न चढ़ रहा है, न उससे अभिषेक हो रहा है। तुम उस फूटे हुए बर्तन को लेके क्यों भाग रहे हो? तुमको भी नहीं पता है और करे जा रहे हो क्योंकि लोग कर रहे हैं, बराबर ना? तो लोगों को पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं तो ये पहले किसने किया, कब से होता आ रहा है, होता आ रहा है कि नहीं होता आ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे संप्रदाय की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है मैडम, क्योंकि किसी को कुछ जानना ही नहीं है। अंधानुकरण का अपने यहाँ जो एक प्रचलन सबसे ज़्यादा प्रशस्त रूप से प्रतिष्ठित है कि एक ने किया तो मैं भी करूं। उसने अगर दूध के धार की परिक्रमा की और मैंने अगर सादा परिक्रमा लगा ली तो मेरे से गिरिराज जी कम प्रसन्न होंगे। ये जो एक दुर्भावना मनुष्य के मन में आ गई है, उसके कारण वो भी बर्तन फोड़ता है, उसमें गौ माता का अमूल्य गोरस भरता है और उसको लेके भागता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इन अबंडेंस आप ब्रिज में दूध मांगते हो तो सनसिल्क शैम्पू से बना हुआ दूध आपको मिलता है, मतलब कोई ना कोई और ढंग से आर्टिफिशियल मिल्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब गैलन्स एंड लीटर्स ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क लेके भी लोग गिरिराज जी पे चढ़ाई कर जाते हैं। अब आप बताओ कि ये ढंग से हम गिरिराज जी को और हानि पहुंचा रहे हैं, जियोलॉजिकली भी हम हानि पहुंचा रहे हैं। हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में शांति से गिरिराज जी को भी नहीं रहने दे रहे हैं, हम उनको आर्टिफिशियल परेशान कर रहे हैं उनको आर्टिफिशियली। ऐसे हमको दूध के धार की परिक्रमा करने से क्या लाभ मिलने वाला है? तो पहले तो हर चीज़ में ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रकटित प्रदर्शित इस परंपरा में किसने दूध के धार की परिक्रमा की? वापिस मैं कहूँगा, महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी गोसाई जी, सात बालक हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, उनके वचनामृत, उनके ग्रंथ, उनके टीका, उनके उपाख्यान, किसी में नहीं मिलता है कि दूध के धार की परिक्रमा का कोई प्रावधान वल्लभ संप्रदाय में है। गिरिराज जी के अभिषेक का क्रम है, गिरिराज जी को भोग धरने का क्रम है, गिरिराज जी के कुनवाड़ा का क्रम है, गिरिराज जी के भी श्रृंगार का क्रम है। और जिस समय गिरिराज जी का श्रृंगार होता है तब गिरिराज जी नहीं रह जाते हैं, गिरिराज जी साक्षात श्रीनाथ जी हो जाते हैं। और तब सेव्य सेवक दोनों आप एक रूप में अपने को दर्शन देते हैं। बाकी गिरिराज जी भी भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा सेवक और लीला सामग्री आप स्वयं हैं। आप दास भाव से विराजते हैं, इसलिए हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। ये गोपी जनों ने वेणु गीत में गाया है कि हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे बड़े हैं, ऐसे गिरिराज जी भी जब भगवान की और बलभद्र जी के चरणारविंद उनके श्रीअंग पे पड़ते हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गिरिराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब ठाकुर जी उन पे गोचारण करते हैं, उन पे विविध मनोरथ करते हैं, उनमें हिंडोला झूलते हैं, उनकी तरेटी में झूलते हैं, शिखर पे झूलते हैं, उनकी कंदराओं में झूलते हैं, उनके अंदर से बहने वाले झरनाओं पे विराजते हैं, वहाँ कलेवा करते हैं, छाक अरोकते हैं, अंतरंग लीलाएं गोपीजनों के साथ आपके निबिड़ निभृत निकुंजों में, श्री गिरिराज जी की कंदराओं में विद्यमान आप जब अंदर सघन निकुंजों में प्रविष्ट होके भगवान जब आप अपना लीला विहार अपने ब्रज भक्तों के संग आप गोपीजनों के संग करते हैं तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, इन षण ऋतुओं के रूप में, ये षड ऋतु की भावना और सामग्री के सहित श्री गिरिराज जी आप सकल पदार्थ को अपने अंदर ही प्रकट करते हैं, जिसका उपयोग करके गोपीजन ठाकुर जी की सेवा पहुंचती हैं और वहाँ किशोर लीला का दर्शन और आस्वादन प्रभु अपने लीलाओं का गिरिराज जी को कराते हैं। और वही जब प्रभु आप बाहर पधार के समस्त ब्रजमंडल को लेके जाके कहते हैं शैलोस्मी, ये पर्वत मैं ही हूँ और तुम इसकी पूजा करो, और इसकी पूजा से जो प्रसन्न होगा तो तुम्हारे गोवंश का वर्धन होगा, तब वो गिरिराज जी आप साक्षात गोवर्धन बन जाते हैं और आप पूजित होते हैं। कृष्ण बलदेव के द्वारा आप पूजित होते हैं, ठाकुर जी ही तद्रूप होके, और आप सहस्त्र भुजाओं से गोपीजनों का भोग धरा हुआ ब्रज भक्तों का आप आरोकते हैं। तो सहस्त्र भुजा उर धरे करे भोजन अधिकाई, नख शिखलो अनुहार मानो दूसरों कन्हई। जैसे ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं वैसे ही दर्शन ब्रज भक्तों को गिरिराज जी के भी हो रहे हैं कि ये तो साक्षात जैसे हम यहाँ ठाकुर जी को देख रहे हैं वैसे वहाँ भी हैं। और देखो फिर क्या होता है, जब वो आश्चर्य होता है श्री स्वामी जी को कि अरे ये तो एकदम ठाकुर जी जैसे ही हैं, ये क्या ठाकुर जी हैं क्या गिरिराज जी हैं? तो वहाँ ललिता जी बोलते हैं, ललिता राधा सो कहे जो तेरे हृदय समाई, गहे अंगुरियानंद की सो ढोटा पूजा खाई। कि देखो जो नंदराई जी की उंगली पकड़ के खड़ा है वही तो देखो ये पूरा तुम्हारा अन्नकूट भोग आरोग रहा है और वही तेरे हृदय में विराज रहा है। तो अपने यहाँ तो गिरिराज जी को भोग धरने की विशेषता है। गिरिराज जी को जो भोग धराया है वही कुनवाड़ा है, गिरिराज जी को भोग धरा है वही अन्नकूट है, गिरिराज जी के शिखर पे जो हुआ है वही 56 भोग हैं। गुसाई जी के काल में लीला में तो वृषभान जी के सदन में हुआ 56 भोग, पन गुसाई जी के समय में तो आप श्रीनाथ जी के मंदिर में हुआ 56 भोग। तो कुनवाड़ा की स्थली, अन्नकूट की स्थली, 56 भोग की स्थली मूल रूप से तो श्री गिरिराज जी आप स्वयं हैं। गिरिराज जी के मनोरथ करो, गिरिराज जी को भोग धरो, गिरिराज जी का श्रृंगार करो, गिरिराज जी को धोती उपरना धराओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। गिरिराज जी को तो यज्ञोपवीत भी धरी जाती है, कंठी धरी जाती है। आप हरिदास भी हैं और साक्षात हरिरूप भी हैं, साक्षात श्रीनाथ जी भी हैं और श्रीनाथ जी की लीला सामग्री भी आप हैं। इसलिए गिरिराज जी अपने उभय भाव से विराजते हैं। जब आप ठाकुर जी के रूप में पूजित होते हैं तो आप साक्षात श्रीनाथ जी हैं, और जिस समय अपन मनोरथ आदि में गिरिराज जी बनाते हैं तब आप लीला सामग्री हैं। अपने यहाँ आम के भी गिरिराज जी बनाते हैं, क्यों? आम रसरूप है, गिरिराज जी भी रसरूप हैं। तो अपने यहाँ गिरिराज जी को नहलाने का इतना क्रम नहीं है, अरोगाने का क्रम ज़्यादा है। इसलिए गिरिराज जी को जितना हम हो सके भोग धरना चाहिए और भोग धर के प्रसाद घर का कम लाना चाहिए, और वहाँ के ब्रजभक्तों को और वन्य जीवों को ज़्यादा प्रसाद देना चाहिए। उससे गिरिराज जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चाहे तरहेटी के बंदर खाएं, तरहेटी के कुत्ता खाएं, कि तरहेटी में रहने वाले परिक्रमा करने वाले ब्रजवासी आरोग्य भगवत प्रसाद को, उससे गिरिराज जी को ज़्यादा प्रसन्नता होगी। अपन को तो कणी कणी का लेके वहाँ बांटना चाहिए, उससे गोवर्धन होगा और गिरिराज जी और प्रसन्न होंगे। ढोल फोल से गिरिराज जी कैसे प्रसन्न होंगे, है ना? इसलिए ढोलना नहीं चाहिए, अरोगाना चाहिए।